तो सर क्या सच में लाल किताब के उपायों से हम अमीर बन सकते हैं? देखिए, भारतीय ज्योतिष में बहुत सारी विद्याएं हैं। भारतीय ज्योतिष के अंदर चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे वो लाल किताब ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, अंक ज्योतिष शास्त्र हो या हस्तरेखा विज्ञान हो, कोई भी विद्या आपको रातों रात करोड़पति। तो सर बहुत लोग कहते हैं कि लाल किताब ना सिर्फ पैसा देने के उपायों बताती है। तो क्या वो सिर्फ पैसा देने के उपाय बताती है या फिर जीवन में संतुलन बनाने का काम करती है? देखिए, कोई भी विद्या है, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे कैसी भी विद्या हो, चाहे वो तंत्र विद्या भी हो। देखिए, लाल किताब हमारी दैनिक नित्य कर्म पद्धति में मनुष्य को अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा उपाय और आपकी किस्मत बदल जाए, तो आप भी जानना चाहेंगे कि क्या है वो उपाय? हम यूजुअली लाल किताब के उपाय करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं और उन रेमेडीज़ से हम अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। चाहे हमें कोई दिक्कत आ रही हो, दवाई नहीं लग रही, मेडिकल इशू है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारी लाइफ में काम बनते बनते रुक रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है, तो अगर हम लाल किताब की कुछ रेमेडीज़ करते हैं तो हमारी लाइफ में इंस्टेंट शिफ्ट आ जाता है। अब आज हम जानेंगे कि क्या सच में, अगर मैं फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से जानना चाहूँ, तो जो लाल किताब में उपाय दिए गए हैं, तो क्या सच में लाल किताब के उपाय इतने बेनिफिशियल हैं कि हमारी फाइनेंशियल दिक्कतों को सब हटा सकें, हमारे पैसे में बढ़ोतरी कर सकें, हमें धन्य धान्य की कमी ना हो? लोग कहते हैं लाल किताब के उपाय सिर्फ एक सिंपल रेमेडीज़ के तौर पर होते हैं, सिर्फ एक रेमेडियल बुक है लाल किताब, जिसमें कुत्ते को खाना खिलाना, चींटी को आटा डालना, पेड़ को पानी देना या बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो हमारे संस्कारिक रूप से भी हमें जर्नली करने चाहिए। तो क्या सच में इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारी लाइफ में इंस्टेंट शिफ्ट आते हैं? तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। आज हम बैठे हैं हमारे लाल किताब एक्सपर्ट संजय शर्मा जी के साथ, और चलिए सर से ही बात करें कि क्या सच में हम अमीर बन सकते हैं लाल किताब के उपायों से। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? जय श्री महाकाल सर। तो सर क्या सच में लाल किताब के उपायों से हम अमीर बन सकते हैं? देखिए, भारतीय ज्योतिष में बहुत सारी विद्याएं हैं। भारतीय ज्योतिष के अंदर चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे वो लाल किताब ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, अंक ज्योतिष शास्त्र हो या हस्तरेखा विज्ञान हो, कोई भी विद्या आपको रातों रात करोड़पति नहीं बना सकती है। अच्छा। हाँ, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जो ग्रह जनित जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को एक सरल तरीके से उपाय बताकर उसको सही करा जा सकता है। करोड़पति तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, बैलेंस में आ सकते हैं व्यक्ति के जीवन में। लाल किताब के कुछ उपाय ऐसे हैं जो व्यक्ति को उन उपायों को करने से बैलेंसिंग बन जाएगी। कि जो पैसा आपके लिए बना है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, वो आपको मिल सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ, कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति नया काम शुरू कर रहा है, जी। उसको फिर घाटा हो जाता है, वो बार बार काम बदल रहा है, उसको घाटा आ रहा है, यानी कि उसकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं बुध ग्रह को प्रभावित है। ओके। अगर व्यक्ति के जीवन में, कई बार आपने देखा होगा व्यक्ति बाहर समाज में भी जाता है, घर परिवार में भी, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान नहीं होता, या कोई भी उस व्यक्ति को देखकर मुंह फेर लेता है। तो यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में जो मान सम्मान कौन सा ग्रह देता है? मान सम्मान देता है सूर्य। जी। जिस प्रकार से सूर्य अपनी आभा पूरे भूमंडल पर बिखेरता है, व्यक्ति के जीवन में जो नेम फेम मिलता है, जो मान सम्मान मिलता है, वो मिलता है सूर्य से। जी। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में शोहरत नहीं है या गृहस्थ जीवन के सुख नहीं है, तो यानी कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को प्रभावित है। तो व्यक्ति के जन्म कुंडली के आधार पर उसके ग्रह जनित दोषों को दूर करने में लाल किताब के रेमेडी, लाल किताब के उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध साबित होते हैं। ओके। सर लोग कहते हैं कि ये जो उपाय है ना, ये जादू की छड़ी की तरह काम करते हैं, तो क्या सच में ये है देखिए, मैंने ऐसा? फिर आपको बताया कि कोई भी विद्या, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, लाल किताब ज्योतिष हो, कोई भी विद्या इस पृथ्वी पर है, कोई भी ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को वो रातों रात
अमीर करोड़पति बना बना दे। सकती है, अमीर बना सकती है। देखिए, व्यक्ति के कुछ अपने कुछ कर्म भी होते हैं, प्रारब्ध के कर्म हैं, वर्तमान समय के कर्म हैं, ठीक है ना? तो अगर व्यक्ति को अपने कर्मों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति के जो कर्मों का निर्माण या कर्मों का जो शुभ और अशुभ प्रभाव होता है, वो ज्योतिष के माध्यम से एक विद्वान उसको देखकर व्यक्ति को मार्गदर्शन दे सकता है कि भाई तू ये उपाय कर, तो तेरे जीवन में सुख शांति और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। तो सर बहुत लोग कहते हैं कि लाल किताब ना सिर्फ पैसा देने के उपायों बताती है, तो क्या वो सिर्फ पैसा देने के उपाय बताती है या फिर हमारे जो जीवन में संतुलन बनाने का काम करती है? देखिए, कोई भी विद्या है, चाहे वो लाल किताब हो, चाहे कैसी भी विद्या हो, चाहे वो तंत्र विद्या भी हो। देखिए, लाल किताब हमारी दैनिक नित्य कर्म पद्धति में मनुष्य को कैसे अपना दिनचर्या शुरू करनी है, हमारे घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, वो एक ग्रह हैं। मान लीजिए मेरे घर के अंदर मेरी माता हैं, तो माता चंद्रमा का कारक है। अगर मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी श्री किसका कारक है? सूर्य का। सूर्य का कारक है, आत्मा का कारक है। अगर घर के अंदर बहन बेटी है, तो वो बुध का कारक है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर परिवार के अंदर कोई रिश्ते, अनसुलझे रिश्ते हो रहे हैं, या रिश्तों में खटास पैदा हो रही है, रिश्तों में कड़वाहट आ रही है, तो ये समझिए कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों को देखकर और उसकी स्थिति को देखकर, उसकी आदतों को देखकर, उसके ग्रह की स्थिति, उसके घर की स्थिति को देखकर, उसके घर के वातावरण को देखकर, उस व्यक्ति के जीवन में लाल किताब ज्योतिष एक ग्रहों की बैलेंसिंग लेके आ सकती है। और वो बैलेंसिंग उसके जीवन में आर्थिक स्थिति भी अच्छी कर सकती है, उसकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी कर सकती है, और उसकी सामाजिक स्थिति भी अच्छी कर सकती है। तो सर आपके अपने अनुभव में आपने काफ़ी सारे केसेस देखे हैं, काफ़ी लोगों की आपने मदद भी करी है लाल किताब के उपायों की मदद से, तो क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कुछ उपायों ने लोगों की लाइफ में काफ़ी परिवर्तन लाया हो? देखिए, लाल किताब ज्योतिष में अगर मैं आपको बोलूँ तो लाल किताब ज्योतिष एक अपने आप में एक जादू की छड़ी है, मिरेकल ही है। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। मेरे पास एक सिख फैमिली से कुछ लोग आए थे, मेरे पास बैठे आकर उन्होंने जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली दिखाई, अपने घर के जिस भी सदस्य की वो जन्म कुंडली के लिए आए थे, उस जन्म कुंडली को देखकर मैंने उनसे पूछा कि आपका घर का कोई व्यक्ति, आपका भाई कारागार में बंद है, यानी कि जेल में बंद है? क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसे दोष नज़र आ रहे थे। तो उनकी वो जो सिस्टर आई हुई थी उनकी, तो उन्होंने बोला जी पंडित जी बिल्कुल हमारा भाई जेल में बंद है जी, और 1.5 साल हो गए। और हमने सारी वैदिक ज्योतिष पर भी चले गए, हम लोग न्यूमरोलॉजी के पास भी गए, हम लोग तंत्र विद्या को जानने वाले साधकों के पास भी गए, लेकिन हमारा काम नहीं बना। अब जब वो मेरे पास आए तो मैंने आपको बताऊं तो जो व्यक्ति कारागार में बंद है, यानी कि जेल में बंद है, अब जन्म कुंडली के अंदर बंधन दोष देखा जाता है कारागार में। जैसे आप हनुमान चालीसा तो आप सभी लोगों को मालूम है जी। हनुमान चालीसा में एक शब्द आता है कि छूटई बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। जी। तो उन व्यक्ति को सबसे पहले तो एक छोटी सी रेमेडी यही दी कि देखिए ये सभी के घरों में हनुमान चालीसा है, और हनुमान चालीसा को आप ना किसी छोटे अर्थों में मत समझिएगा। अगर हनुमान चालीसा को हम इसका अर्थ सहित, मतलब पूरा विवरण सहित अगर सामने पेश करें तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। हनुमान चालीसा अपने आप में ही एक तंत्र है। तो वो जो जजमान मेरे पास आए थे, मैंने उनको बोला कि आप अपने भाई को जो कारागार में बंद है, आप उसको बोलिए कि अगर वह आपका भाई 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकता है नित्य कर्म पद्धति से, 108 बार। देखिए, एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जो कारागार में नहीं है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो हमारे पास आ रहा है, हम उसको 10 उपाय बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो हम उसको कुछ ऐसी चीज़ बता सकते हैं जिससे कि उसका जो दोष है, जन्म कुंडली का दोष है, उस दोष की शांति होगी, और जल्दी से जल्दी जो वो कष्ट भोग रहा है उस कष्ट से उसे मुक्ति मिलेगी। तो एक तो मंगल क्या होता है? पुलिस होती है, डिफेंस होता है। अगर मंगल की स्थिति खराब है, या घर जन्म कुंडली के अंदर लगन, यानी कि लगन का जो मालिक होता है, लग्नेश जिसको कहा जाता है, अगर लग्नेश किसी कारणवश खाना नंबर 6, खाना नंबर 8 या खाना नंबर 12 में है, या किसी ऐसे ग्रह के साथ ग्रहण दोष बना हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ है, सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ है, या लगन कुंडली का जो मालिक है, जो पूरी जन्म कुंडली का जो मालिक होता है, अगर वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो इसको एक तरीके से बंधन योग कहा जाता है।
ओके। ऐसे व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर भी बहुत जल्दी हो जाता है, जादू टोने का असर भी जल्दी हो जाता है। बंधन योग बोले तो किसी प्रकार का बंधन, अब उस जातक की कुंडली में सरकारी बंधन के योग थे, यानी कि सूर्य राहु ग्रहण योग, और वो भी अष्टम भाव में, और साथ में शुक्र, यानी कि मान सम्मान में भी हानि मिलेगी और व्यक्ति को सरकारी दंड भी मिल सकता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति नित्य कर्म पद्धति से हनुमान चालीसा का जाप कर सकता है या जाप करता है, तो कारागार से मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाती है। ओके, तो फिर जब उन्होंने वो रेमेडी फॉलो करी तो अब क्या उनको रिजल्ट आया? रिजल्ट उनको आप मानेंगे नहीं जी, 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब वो कह रहे थे जी हमने पता नहीं कितने 1.5-2 साल से तो वो व्यक्ति बंद था। मैं कहा जी नेक्स्ट डेट में या उससे अगली डेट में आपका भाई बाहर होगा, और वो व्यक्ति बेल हो गई थी उसकी जी। तो सर ये तो हो गया एक जेनरिक उपाय का रिजल्ट। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को अपनी आर्थिक स्थिति में अगर परिवर्तन लाना हो, लोग कहते हैं ना कि उनका पैसा आते आते रुक जाता है, या किसी को देते हैं तो आता नहीं है, फंस जाता है, तो क्या उसके लिए भी कोई उपाय आपने देखे हैं, ऐसे अनुभव? ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, और मैं आपको एक अनुभव शेयर करता हूँ अपना। देखिए, एक तो ये व्यक्ति का जो जीवन है, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तीव्र हो चुकी है कि मनुष्य के पास अपने लिए समय नहीं निकलता। बिल्कुल सही। लोग विश्वास दूसरों पर बहुत जल्दी कर लेते हैं, और वही विश्वासघात में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही। ऐसे ही मेरे पास एक जजमान आए थे जिनका काफ़ी पैसा फंसा हुआ था, और पैसा किसके पास फंसा हुआ था? अपनों के पास फंसा हुआ था, अपने खास नियर डियर के पास फंसा हुआ था, अपने जानकारों के पास पैसा फंसा हुआ था। अब आपने देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का लाखों करोड़ों रुपया फंसा हुआ है, तो वह व्यक्ति तो अपने आप में ही परेशान होगा। बिल्कुल। पैसा फंसना, ज्योतिष शास्त्र में देखिए, अगर कोई वैदिक ज्योतिष के पास अगर कोई व्यक्ति जाएगा, तो उसको वो पूजा पाठ नॉर्मली कर्म पद्धति, नित्य कर्म पद्धति में ये पूजा पाठ कर लीजिए या ये मंत्रों का जाप कर लीजिए, यही बताया जाएगा जी। और हम भी इस चीज़ को अवरुद्ध नहीं करते कि भाई पूजा पाठ करनी हर व्यक्ति को चाहिए, नित्य कर्म पद्धति से व्यक्ति को मंदिर भी जाना चाहिए। उस व्यक्ति का इतना पैसा फंसा हुआ था। अब पैसा क्या है जन्म कुंडली में? जो लिक्विड इनकम है वो है चंद्रमा। ओके। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा क्षतिग्रस्त है या किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा को कोई क्रूर ग्रह देख रहा है अपनी क्रूर दृष्टि से, तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी पर भी विश्वास करेंगे, अपना पैसा दे देंगे, रुपया पैसा दे देंगे और उसका रुपया पैसा फंस गया, तो एक ऐसी रेमेडी मैंने उनको बताई थी जो किताबों में नहीं लिखी है, ये गुरुओं की दी हुई बख्शीश होती है। ओके। तो वो रेमेडी आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, वो बहुत ही अलग रेमेडी है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति का जो मालिक है, जो धन का मालिक है, लाल किताब के अनुसार धन का मालिक, चाहे वैदिक के अनुसार ग्रहों के अंदर आर्थिक स्थिति, शिक्षा का मालिक, वाहन का मालिक, माता का मालिक चंद्रमा को कहा जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति का पैसा फंस गया जी। अब उस व्यक्ति का जो चंद्रमा जन्म कुंडली में हमने देखा, उस व्यक्ति का जो चंद्रमा था वो था अष्टम भाव में। अच्छा। अब एक तो अष्टम भाव में चंद्रमा मन का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति की विल पावर भी ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो जिस व्यक्ति का इतना पैसा फंस गया, आर्थिक स्थिति खुद की खराब कर बैठा। अब उस व्यक्ति को हमने कहा चंद्रमा। अब लाल किताब का एक बहुत ही सिंपल फंडा है। लाल किताब क्या करती है? खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, हम लोगों के पर्टिकुलर एक तो ग्रहों के उपाय होते हैं और एक राशिफल के उपाय होते हैं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा अष्टम भाव में आ गया, अब चंद्रमा लिक्विड इनकम है, आर्थिक मतलब कैश, जितना भी नकद धनराशि है वो चंद्रमा है। अब उस जातक का चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। आठवां घर किसका होता है? आठवां घर होता है शमशान घाट, आठवां घर होता है मृत्यु का कष्ट या मृत्यु जैसा कष्ट। उस जातक को मैंने कहा जाकर शमशान घाट में हेड पंप लगवा ले। अब हेड पंप लगवा कर उस पानी को भी निकालना है आपने। पानी कहाँ से? फंसा हुआ पानी कहाँ पर है? जमीन में, यानी कि पाताल में। आठवां घर किसका है? शनि का पक्का घर है। आठवां घर को पाताल कहा जाता है। अब जिसका चंद्रमा अष्टम भाव में है, तो हमने उसको कहा शमशान घाट में जाकर हेड पंप लगवा दे और इस हेड पंप से रोज़ पानी निकालना है। जब भी आपको मौका मिले, अगर मौका नहीं भी मिलता तो हफ्ते में एक बार आ जाओ, आपने उस हेड पंप से पानी निकालना है।
उस व्यक्ति ने ये मेरा बताया हुआ उपाय करा और आप मानोगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में, क्योंकि छोटी मोटी धनराशि नहीं थी, एक बड़ा अमाउंट था, 6 महीने के अंदर मतलब ये समझ लीजिए 75 या 85% पैसा उसका आ चुका था। तो सर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर दो जने हैं, दोनों पढ़े लिखे भी एक साथ हैं, काम भी एक जैसा ही है, एक को तो अगर मैं नौकरी देखने जाऊं या नौकरी की बात करूं तो एक को तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है और दूसरे को अवसर नहीं मिल पा रहा, हालांकि मेहनत वो पूरी कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है, क्या वो अपनी मेहनत को अगर लाल किताब के उपायों के साथ जोड़ता है तो क्या उसके रिजल्ट्स और इन्हांस हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्म कुंडली में, जैसे कि आपने बताया कि एक व्यक्ति तो बहुत मेहनत कर रहा है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जी। इलाहाबाद की गलियों में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ जी। और उसके अमिताभ बच्चन के पड़ोस में ही एक व्यक्ति का और जन्म हुआ, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम टाइम ऑफ बर्थ, सेम प्लेस ऑफ बर्थ। अब आप देखिएगा कि एक व्यक्ति का पड़ोस में जन्म हुआ है और एक अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका भी इलाहाबाद में जन्म हुआ है। एक तो मुंबई के सुपर डुपर स्टार बन गए और एक व्यक्ति वहीं इलाहाबाद की गलियों में रिक्शा खींच रहा है। अब जन्म कुंडली तो सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो भी सेम है। जी। देखिए, जन्म कुंडली का आधार क्या होता है? जन्म कुंडली का आधार होता है आपके प्रारब्ध के कर्म, आपके वर्तमान समय के कर्म भी जन्म कुंडली में लगाए जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जन्म कुंडली में अगर कोई व्यक्ति अपना नाम चेंज कर लेगा तो उसका नाम चेंज करने के साथ साथ उसका भाग्य चेंज हो जाएगा। आप लोगों के कर्म, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के कर्म, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को वर्तमान समय में जन्म मिलता है और वो जन्म जो भगवान या ईश्वर जो शक्ति जन्म देती है वो उसके प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर ही उसको फल मिलता है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का भी ध्यान रखना चाहिए, मेहनत पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा तो उसका भाग्य प्रबल नहीं होगा। जी। तो व्यक्ति को देखो, चाहे लाल किताब ज्योतिष हो, बैलेंसिंग बनाती है, ग्रह अपने आप में एक बैलेंस बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष के या किसी विद्वान के सानिध्य में है तो वो विद्वान उस जातक को सिर्फ ये बता सकता है कि आप इस तरीके से अपना नित्य कर्म पद्धति जिएं, अपना जीवन यापन इस प्रकार से करें, आपका ये मार्गदर्शन है, आप ये रेमेडी करें समय समय पर, तो व्यक्ति उसमें आ जाएगा बैलेंस में। ओके। अदरवाइज क्योंकि भाग्य जो होता है, भाग्य जन्म कुंडली पर आधार होता है। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि जरूरी नहीं है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति करोड़पति बनेगा, जरूरी नहीं है कि कोई दिमाग वाला व्यक्ति ही बहुत बड़ा जज बन जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि कोई ताकतवर व्यक्ति ही उसका भाग्य अच्छा उदय होगा अगर किसके अंदर ताकत होगी। देखिए, जन्म कुंडली में ना 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की सबकी अपनी अपनी एक सीमित ताकत है, अपनी पावर है। हम किसी भी ग्रह को ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इस ग्रह की कम पावर है या उस ग्रह की कम पावर नहीं, सबकी अपनी अपनी एक सीमित अवस्था है, सीमित ताकत होती है ग्रहों की। ओके। तो सर जैसे कि आपने अनुभव बताए, अपने अपनी चीज़ें भी समझाई, तो क्या आपके अनुभव में जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह आपने क्या पाई? देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति की कमज़ोर है तो सबसे पहले तो मैं फिर आपको यही बोलूँगा कि आज की तारीख में मेहनत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। अगर कोई व्यक्ति मेहनत, क्योंकि मेहनत अगर कर्म करेगा जब भी फल उसको मिलेगा। बिल्कुल। जन्म कुंडली में अगर आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति की, देखिए आर्थिक स्थिति यानी कि फिर चंद्रमा और शुक्र भी आ जाता है इसमें। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होगा या जन्म कुंडली में उसके कर्म खराब है यानी कि उसका शनि खराब हो गया, अगर उसकी आदतें ठीक नहीं है किसी जातक की, या वो गलत तरीके से जीवन यापन जी रहे हैं, आर्थिक संघर्ष की एक वजह यह भी है कि अगर जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति का शनि बहुत ज़्यादा कुप्रभावित है या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, बुध ग्रह खराब है। देखिए, आर्थिक स्थिति खराब होना यानी कि उस व्यक्ति का काम ठीक ना होना, जो भी वो अपना जो नौकरी कर रहा है या जो व्यापार कर रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई परेशानी आना। जी। अब ये जो व्यापार का जो ग्रह है, जितना भी इस पृथ्वी पे जो भी बिजनेस कर रहा है, जो भी व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार को प्रतिनिधित्व करता है बुध ग्रह। ओके। यानी कि उस व्यक्ति का बुध ग्रह भी खराब है। अब अगर हम लोग उसको बुध ग्रह की रेमेडी देंगे
तो उसका व्यापार अच्छे से चलेगा। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा, जन्म कुंडली में पूरी जन्म कुंडली देखनी पड़ती है, पूरी जन्म कुंडली के प्लेनेट देखने पड़ते हैं, क्योंकि खाली एक ग्रह के अनुसार भी ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक करी जा सके। तो सर क्या गलत फैसले कभी कभी ग्रहों से ज़्यादा नुकसान दे देते हैं? देखिए, बिल्कुल गलत फैसले ग्रहों से ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं। व्यक्ति का डिसीजन, देखिए डिसीजन पावर भी जन्म कुंडली में, या व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है, अब डिसीजन वो कैसे ले रहा है, यानी कि उसका चंद्रमा खराब हो रहा है। ठीक है, व्यक्ति गलत फैसला क्यों लेता है? क्योंकि गलत फैसला या कोई अच्छा फैसला भी कोई व्यक्ति ले रहा है, उसके शुभ और अशुभ कर्मों के ऊपर भी ग्रहों का प्रभाव, उस ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति के दिमाग पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अच्छा। जब कोई ग्रह, उसका अगर गुड इफेक्ट पड़ेगा या बैड इफेक्ट, वो व्यक्ति के दिमाग पर सबसे पहले असर करेगा और व्यक्ति वही डिसीजन लेने के लिए आतुर हो जाएगा। ओके। तो जन्म कुंडली के माध्यम से अगर वो जातक किसी विद्वान के पास जाते हैं, किसी अपने पंडित जी के पास जाते हैं, और वो जन्म कुंडली को देख कर वो बता सकते हैं कि भैया आप ना इन दिनों थोड़ा सा होशियार रहिएगा और इन दोनों थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, इस टाइम ये ग्रह स्थिति आपकी ठीक नहीं है। या जो भी आप डिसीजन लें, किसी कागज़ पर साइन करें, किसी एग्रीमेंट पर साइन करें, तो सोच समझ कर साइन करिएगा। बिल्कुल। तो गलत डिसीजन भी ग्रहों के अधीन ही होते हैं। लाल किताब में ना दान, सेवा, व्यवहार, इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी ज्योतिष परंपरा और हमारे वेदों में, हमारे काफ़ी धार्मिक कथाओं में भी आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी शुरू से बोलते आए हैं। आपने देखा होगा घर के अंदर जब माता खाना बना रही होती है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा पहली रोटी निकाल देते हैं कि हाँ जी, ये पहली रोटी गाय के लिए। जी। या जो घर के पुरुष जब अपने काम पर जा रहे होते हैं, कार्यालय पर जा रहे होते हैं, तो वो कुछ हाथ में एक थैली होती है सतनाजे की, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो रास्ते में पंछियों को डालते हुए निकलते हैं। आपने दिल्ली जैसे शहर में देखा होगा, कई बार ट्रैफिक के बीच में कई फुटपाथों पर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में से उतरकर पंछियों को दाना डालते हैं। जी। देखिए, जितने भी ये बेजुबान जानवर हैं, बेजुबान पंछी परिंदे हैं, हमारे जन्म कुंडली में अगर कोई प्लेनेट बैड इफेक्ट दे रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर राहु, शनि या बुध जैसे प्लेनेट खाना नंबर 6, खाना नंबर 8 में बैठे हुए हैं। देखिए, अब ये राहु क्या है? राहु को मसान की संज्ञा दी गई है। अच्छा। हाँ जी, जैसे ये कबूतर हैं, पंछी परिंदे कौन है? ये सब बुध हैं। और राहु और बुध आपस में परम मित्र हैं। अब मान लीजिए जन्म कुंडली में अगर बुध खराब है या राहु खराब है, अगर आप 7 प्रकार के अनाज मिक्स करके पंछियों को डाल रहे हो, तो एक तो ये है कि आपको खुद ही अच्छी फीलिंग्स महसूस होगी कि आज मैंने कुछ अच्छा काम करा है, आज मैंने बेजुबान जानवरों को, परिंदों को, पंछियों को दाना डाला है, आज मैं गौ माता को रोटी खिला के आया हूँ। तो कई बार आपने देखा, हम लोग ज्योतिष में, हम लोग लाल किताब के अनुसार काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि आप अंध विद्यालय के अंदर भोजन करवा कर आइए। अच्छा। अब अंध विद्यालय के अंदर अगर वो क्यों करवा रहे हैं? देखिए, अंध विद्यालय यानी कि ब्लाइंड स्कूल, शनि को सांप की संज्ञा कहा जाता है। जी। ठीक है, यानी कि सांप, शनि जिसको नहीं दिखता, जितने भी ब्लाइंड स्कूल हैं, इन पर शनि का अपना प्रभाव होता है। ओके। अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि कहीं को प्रभावित है, शनि अष्टम भाव में, या सूर्य या शनि में से 10 में या खाना नंबर 4 में है, तो ऐसे व्यक्ति को स्पेशल एक रेमेडी बोली जाती है कि आप अंध विद्यालय में जाकर शनिवार के दिन कम से कम 10 अंधे व्यक्तियों को भोजन करवाएं। ठीक है। अब वो जब 10 अंधे व्यक्तियों को हम लोग जब भोजन करवा रहे हैं, तो उसकी जन्म कुंडली में वो ग्रह का जो कुप्रभाव है वो तो शांत हो ही रहा है। तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ऐसे प्लेनेट हैं कि जो दान पुण्य अगर हम करते रहेंगे समय समय पर, तो हमारी जो नित्य कर्म पद्धति है, हमारी जो जीवन है, वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जी। तो क्या सर हर इंसान के लिए एक ही उपाय बना है, या फिर हर इंसान की अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग उस चीज़ को देखने का नज़रिया और अलग अलग परेशानियों के अकॉर्डिंग उस उपायों को मोल्ड भी किया जाता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले
कोई भी एक ऐसा उपाय नहीं है। जन्म कुंडली में सभी 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों के अलग अलग उपाय होते हैं। जी। हाँ, कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो समझ लीजिए आयुर्वेदिक औषधि की तरह कार्य करते हैं, मतलब उसका बैड इफेक्ट नहीं मिलता है अगर वो उपाय लोग नित्य कर्म पद्धति में करते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप रोज़ मंदिर जा रहे हैं, तो क्या मंदिर जाना गुनाह है या मंदिर जाने से आपको नुकसान होगा? नहीं। मंदिर जाने से आपको फ़ायदा ही होगा, आपको एक अच्छी फीलिंग्स होगी मंदिर में जाने से, ठीक है। तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में अगर जो ग्रह खराब है उस ग्रह का ही उपाय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई भी किताब पढ़ी और अपनी मर्जी से कोई उपाय करा तो बैड इफेक्ट भी दे सकता है। तो सर जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया पे देखकर कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप ये उपाय करें लाल किताब का, या अगर आपको फाइनेंसेस में दिक्कत आ रही है तो आप ये उपाय कर सकते हैं, ऐसे बिना कुंडली का विश्लेषण कराए अगर कोई उपाय करता है तो क्या वो नुकसानदायक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपनी समस्या से जूझ रहा है, गुजर रहा है, अपने बुरे वक्त से गुजर रहा है, तो सबसे पहले मैं उसको ये कहूँगा कि किसी अच्छे विद्वान से, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाए और अपनी पूर्ण जन्म कुंडली को सबसे पहले दिखाए। ठीक क्योंकि है। जन्म कुंडली में क्या होता है, जन्म कुंडली में ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, ग्रहों की स्थिति, जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ युक्ति करके बैठा हुआ है, सारा निर्णय लेने के बाद ही एक विद्वान उस व्यक्ति विशेष को ये बताता है कि भैया आप ये वाला उपाय करो। आप जब ये इस ग्रह का उपाय करोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति मंदिर में जाके घंटी बजाएगा और वहाँ पे मीठा प्रसाद बांटेगा तो उसको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का शनि खराब है। अब शनि है क्या? शनि हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना है। शनि हमारी मेहनत है, कहते नहीं खून और पसीने की कमाई। जी। अब जो मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर करता है। अब अगर किसी व्यक्ति का शनि खराब है और वो अपनी मर्जी से ही काले उड़द की दाल लेकर और मंदिर में जाके दान कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा उसके साथ। अच्छा। देखिए, अगर कोई जन्म कुंडली में कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है तो अच्छी स्थिति वाले, यानी कि शुभ ग्रह बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, तो शुभ ग्रह का कभी भी दान पुण्य नहीं करा जाता। अच्छा। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई क्रूर ग्रह बैठा है, कोई शत्रु के घर में कोई ग्रह बैठा है आपका, तो जो पापी ग्रह बैठे हैं उन पापी ग्रहों का या नीच ग्रहों का जन्म कुंडली में, या कोई कुदृष्टि डाले हुए कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है, तो खाना नंबर 6, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 में ये लॉस के घर हैं, नुकसान के घर हैं ज़्यादातर। तो कभी भी कोई ऐसी अवस्था में जो ग्रह बैठा है जिसका दान पुण्य हमें करना चाहिए। हर किसी जो शुभ ग्रह बैठा है, शुभ ग्रह का दान पुण्य नुकसान दे सकता है। जो आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह बैठा है उसी ग्रह का दान पुण्य व्यक्ति के जीवन में लाभ दे सकता है और आर्थिक स्थिति अच्छी कर सकता है। ओके। तो सर काफ़ी लोग समझते हैं कि बस घर बैठो, आराम करो और लाल किताब के उपाय करते रहो तो आपको लाभ होगा। तो क्या ये, अगर लोगों की सोच बनती जा रही है, ये गलत फहमियाँ लोगों के मन में आ रही है, तो क्या ये सही है? देखिए जी, सबसे पहले मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा कि घर बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। देखिए, घर से उठना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा। जब आप कर्म ही नहीं करोगे तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लोगों ने ना सोशल मीडिया पे देख रखा है कि घर बैठे कमाओ करोड़ों रुपए, करो ये उपाय, तो यहाँ से उनको बहुत इन्फ्लुएंस मिलता है। नहीं, घर पर बैठकर कभी भी, देखिए हम लोग सभी को ये सलाह देंगे कि घर से निकलिए, घर से, क्योंकि घर से जब निकलेंगे तो आपका शरीर हिलेगा। शरीर हिला यानी कि आप कर्म कर रहे हैं, अब कर्म प्रधान हो गया। जब तक कर्म प्रधान नहीं होगा तो फल की इच्छा नहीं मिल पाएगी। जी। भाई, आपको अगर किसी ने, व्यक्ति ने बताया कि आप वहाँ पर जाइए और आप अपना इंटरव्यू देकर आइए, अगर आप अपना इंटरव्यू देकर नहीं आएंगे तो आप उसको पता कैसे, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपको कर्म जरूरी है, क्योंकि फल की इच्छा तो ग्रह देगा लेकिन वो कर्म आपको करना पड़ेगा। अब वो कर्म अच्छा करा या आपने बुरा करा, उसका फल उस ग्रह के अनुसार आएगा आपके पास। तो क्या भाग्य खुलने के कोई संकेत हमें मिलते हैं? भाग्य खुलने के संकेत काफ़ी मिल सकते हैं, लेकिन भाग्य खुलने के संकेत उसी व्यक्ति को मिलेंगे जो हमारे अध्यात्मता के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। या कोई किसी विद्वान व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जन्म कुंडली में सारा कुछ लिखा होता है। जन्म कुंडली मनुष्य का एक, हमारे जीवन की, ये जो लाइफ की जो जर्नी है ना, हमारे जो जीवन का एक टिकट है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के आधार पर देखा जा सकता है इस व्यक्ति का फलाना फलाना समय पर इसका भाग्योदय होगा, इसका इस समय पर इन ग्रहों की महादशाओं में इसका विवाह होगा, या इन ग्रहों की महादशाओं में इसको वाहन की प्राप्ति होगी। तो क्योंकि जन्म कुंडली के आधार पर देखा जा सकता है कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा। लेकिन व्यक्ति को
अपने लिए चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो सर अंत में मैं यही जानना चाहूँगी कि अगर अभी भी कोई आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो आप उसे क्या सलाह देना चाहेंगे या कोई एक उपाय अगर आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज की तारीख में काफ़ी ऐसे मनुष्य हैं जो बहुत परेशान हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही। वो ज़्यादातर क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखेंगे, टेलीविज़न पर देखेंगे, या किसी बुक या मैगजीन्स के अंदर से कोई उपाय पढ़ लेंगे और उस उपाय को करेंगे, बिल्कुल क्योंकि वो ये सोच के करेंगे कि इस उपाय को करने से हमारे हालात, हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। बिल्कुल सही। तो सबसे अच्छा उपाय देखिए, मनुष्य के जीवन में एक प्लेनेट है जिसको कहा जाता है सूर्य। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे समाज का कारक है, सूर्य जो है हमारी सरकार का कारक है, सूर्य हमारे मान सम्मान का कारक है। व्यक्ति के जीवन में जब तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे कार्यों में रुकावट आएगी। ओके। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि अगर व्यक्ति रविवार के दिन या किसी भी दिन नदी के पास से निकल रहा हो, जहाँ रनिंग वाटर हो, वहाँ पर सिर्फ मात्र 400 ग्राम गुड़ बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दे, उसके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप आपको भी आया हो। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम और गहराई में उसके बारे में चर्चा करेंगे, और हमारी ऑडियंस के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसके बारे में हम और चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू मैम। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा एस्ट्रोलॉजर संजय शर्मा जी का चैनल, ताकि और भी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं और भी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, जिनको हम आने वाली सीरीज़ में ऐसे कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।